मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से आप किसी चीज़ पर मुत्फिक होते हैं या किसी चीज़ का आप सबूत देते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बड़ा मामलात हो उसमें 2 या 3 गवाहों की अशद ज़रूरत होती है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि तुम जब कुव्वत का लिबास पाओगे तो ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और हम देखते हैं कि वो जो 12 शागिर्द थे, जब खुदावंद ने उनको तालीम दी, खुदावंद ने उनके सामने मौज़ात किए, खुदावंद ने अंजील की मुनादी की, तो उन्होंने उन चीज़ों की बाद में गवाही दी जो अनाजील की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। रसूलों के अमाल में भी हम देखते हैं और पलूस रसूल के ख़तों में कि वो हमेशा इसी बात पर गवाही देता है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है। और मैं उस गवाही को लिए फिरता हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम देखते हैं कि उनके 3 बशारती सफ़र हैं जो उन्होंने किए, और इन सफ़र के दौरान वो मुख्तलिफ़ जगहों पर कलीसियाओं को कायम करता गया। और ये उसकी गवाही थी जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो अपने दिल में रखता था और जगह ब जगह जाकर उसकी मुनादी करता था। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी होते हैं। बहुत सी ऐसी गवाही हैं जब हम उसके नाम, उसके कदूस नाम को अपनी ज़िंदगियों में उतारते हैं और यीशु नाम में हम उन सारी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगियों में भी एक बड़ी अच्छी गवाही होती है। गवाही का मकसद उसके नाम को, उसकी कुदरत को, उसका इजहार करने को कहते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के वसीला से हम मुबशरा रिजा इमरान की गवाही को भी सुनेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए और आज वो उसके नाम की मुनादी जगह जगह मुख्तलिफ़ घरों में, मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में और टीवी चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक फैला रही हैं। और ये उसी बात की तस्दीक है कि तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो अभी मुलाकात करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा गवाही को जो उनकी ज़िंदगी में है उनसे जानते हैं। सिस्टर रिजा, मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टूडियो में। हमें बहुत खुशी है कि आज आप एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में गवाही जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हो, वो ज़रूर बताइए। हाँ जी यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैंने अपनी गवाही को आप सबके साथ शेयर किया है, तो मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर मौका दिया। और जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि मेरी ज़िंदगी एकदम रुक गई थी जैसे भी थी, और जैसे ही मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया, मैं चर्च भी नहीं जाती थी, और जैसे ही खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया मैं चर्च में रेगुलर होना शुरू हो गई, मैं चर्च जाना शुरू हो गई। और मैं आज भाई का और पास्टर जी का नाम लेना चाहूँगी। आज वो जहाँ कहीं भी है, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। भाई काशिफ का कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मुझे मौका दिया। जब मैं रोज़ रेगुलर हुई, उन्होंने मुझे आगे आने के लिए कहा कि प्रिजाइडिंग करो, तो मेरा शौक बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने बहुत सपोर्ट की। हाँ जी, मुझे बहुत सपोर्ट की उन्होंने। हाँ जी, बहुत सपोर्ट की। हाँ जी, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और पास्टर सैम्बल, उनकी रोया थी कि रोज़ चर्च लगेगा, तो मैंने भी अपने आप को उस रोया में शामिल किया, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ है कि अगर आपके पास्टर की रोया, अगर आप उसमें शामिल होते हो तो वो भी आपकी रोया है। तो मैं उस रोया में शामिल हुई और इस तरह मेरा ना शौक बढ़ता गया और मैं रोज़ रेगुलर चर्च जाना शुरू हो गई। मेरा प्रिजाइडिंग में बहुत शौक बढ़ना शुरू हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया कि प्रिजाइड करना, मैसेज देना। तो इसी तरह से खुदावंद के रूह ने मुझे उभारा है और आज मेरे अंदर जो भी कलाम है मैं मैसेज देती हूँ, तो ये खुदा का रूह मुझे गाइड करता है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आप इस वक्त रफ़ाक़त ख़वातीन की एक सरगर्म रुकन भी हैं। हाँ जी। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ही है। तो आप बताइए कि सोशल लाइफ से आप किस तरह से रूहानी लाइफ में आई? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है
कि इंसान जो है ना वो खुदा के बगैर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। पहले जो मेरी दुनियावी लाइफ थी उसमें मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम मर भी जाएंगे। वो दुनियावी लाइफ थी कि बस ये जो कुछ है अभी है, और दुनियादारी वो बहुत खूबसूरत लगती है, हर इंसान को तैयार होना, घूमना फिरना ये अच्छा लगता है। लेकिन आज जब खुदावंद यीशु मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मैंने जान लिया है कि खुदावंद के कलाम में ज़िंदगी है, उसके रूह में रहकर ज़िंदगी गुजारने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं गीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अगर पहली लाइफ को देखूं तो यही होता था कि रात को मूवी वो दुआ शुआ नहीं करना होता था, और अब की जो लाइफ है जब रात को दुआ करती हूँ एक सुकून अंदरूनी होता है कि मैंने दुआ की है, लहू में अपने आप को छुपाती हूँ, बच्चों को, अपने अजीज़ों को। तो यही हमारी गवाही है कि जब हम जान लेते हैं कि ये जो दुनियावी लाइफ है ये यहीं रह जानी है, और जो हमारी जो हकीकी लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदावंद में है। हाँ जी, तो मेरे लिए यही मैसेज है नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि ये एक वक्त है कि जब खुदावंद चुनता है, कि खुदावंद जब चुनता है तो खुदावंद क्या है जिंदगियों में काम करता है, और जब खुदावंद चुन लेता है तो फिर हमारे जो दुनियावी शौक है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम चाह कर भी वो दुनिया के नहीं बनते, क्योंकि जब खुदा चुन लेता है तो फिर हम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जब खुदावंद हमें बरकत देता है तो वो कामिल खुदा है, और वो जब चुनता है तो वो हमें कामिल भी करता है। हाँ जी है। और ये भी है कि तुम मेरे गवाह ठहरो। हाँ जी, और हम उसके गवाह हैं। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें बहन की कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया, और इस वक्त वो एक ब्लेस्ड और उसके नाम को जलाल देने के लिए हर वक्त सरगर्म है।